बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरल ड्रा की आज की क्लास के अंदर आज हम लोग सीखेंगे कि हमारे सामने ये जो आप देख रहे हैं इसमें फ्री हैंड टूल, बेजियर टूल, इन दो टूल के बारे में आज आप लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि आप फ्री हैंड टूल से कैसे कैसे लाइंस लगा सकते हैं और साथ में बेजियर टूल आपके किस काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं आज के टूल्स बेजियर और फ्री हैंड। कोरल ड्रा 12 में हम सीधी लाइन कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने देखे यहाँ पे ये आप देख रहे हैं पहला टूल जो है फ्री हैंड का लिया है और जहां से लाइन शुरू करनी है वहां पे क्लिक किया। बीच में मैंने बटन दबा दिया है कंट्रोल का और ड्रैग करके मैं इसको देखें आगे लेके आऊं और जहां पे लाइन खत्म करनी है वहां पे मैंने फिर क्लिक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो यहाँ पे लग चुकी है। ये आप देख लें बिल्कुल सीधी लाइन लग गई है। पिक टूल से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखिए पिक टूल पकड़ा, ये जो मेरे सामने पिक टूल है और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये देखें। तो ये हिस्से के ऊपर यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया है, कंट्रोल का बटन दबा के मैं इसको जब सीधा नीचे लेके आया तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे आ रही है बिल्कुल सीधी सीधी, क्योंकि मैंने बीच में कंट्रोल दबाया हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मैंने इसकी कॉपी जो है वो नीचे करनी है यहाँ पे, तो मैं इस जगह पे कंट्रोल का बटन छोड़ने से पहले, लेफ्ट बटन को भी छोड़ने से पहले मैं माउस का राइट क्लिक कर दूंगा तो ये आप देखें कि इसकी कॉपी हो गई है। और अगर मैं अब इसी सीक्वेंस में ये कॉपी मजीद चाहता हूं तो मैं कंट्रोल डी का बटन दबाऊंगा। कंट्रोल डी यहाँ पे याद रखें, आपने कंट्रोल डी का बटन प्रेस करना है तो आप की ये कॉपी होती जाएगी। ठीक है, कंट्रोल के साथ हमने डी का बटन प्रेस करना है तो ये कॉपी होती जाएगी मजीद जितनी भी हमने करनी है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि ये मैंने यहाँ पे इन सब को कॉपी कर लिया है, इतनी लाइनें जो है। अच्छा देखिए, अगर मैं एक लाइन को सिलेक्ट करता हूँ ना, एक लाइन को, तो ऊपर ये इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, ये आपके सामने देखिए। और मैं इसकी ये हार्ड लाइन यानी कि इसकी आउटलाइन को चेंज कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इसकी ये एरो बदल सकता हूँ, इसका इधर साइड से चेंज कर सकता हूँ और इसके सेंटर से भी चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर यही काम मैं इन सबके साथ करना चाहता हूँ एक ही टाइम में, तो मैं जैसे ही इनको सिलेक्ट करता हूँ तो देखें अब ये प्रॉपर्टी लाइन यहाँ नहीं आई है। यानी दोबारा देखें कि जो एक दफा क्लिक करने पे ये प्रॉपर्टी लाइन ऊपर आ रही है, वो सारों को क्लिक कर सिलेक्ट करने पे नहीं आ रही है, जबकि मैं एट अ टाइम ये सबके साथ ये काम करना चाहता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा आउटलाइन पेन के लिए F12। आउटलाइन पेन के लिए मैं यहाँ पे F12 को दबाऊंगा, ये आपने साथ साथ नोट कर लेना है। तो देखें मैंने इसको सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से मैंने F12 का बटन दबा दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये आउटलाइन पेन आ चुका है आपके सामने। ठीक है, और ये जो आउटलाइन पेन मेरे सामने आया है इसमें मैं अब क्या क्या कर सकता हूँ। एक तो मैं आउटलाइन इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, जो मैं करना चाहूँ। ये जो भी कलर मैं जहाँ दूंगा ना वो सबके साथ अप्लाई होगा। विड्थ इसकी मैं यहां से चेंज कर सकता हूं, मैंने देखें 4 पॉइंट कर दी। ये एरो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने देखें ये वाला यहाँ पे ले लिया है इसका, और इधर से मैंने ये ले लिया है। ठीक हो गया। इसी तरह से इसके अंदर का स्टाइल जो है वो मैंने ये डॉटेड ले लिया है।
अब जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं कि एट अ टाइम सबके साथ वही काम हो गया। ठीक हो गई बात, समझ में आ गई आपको? अब मजीद समझते हैं कि देखिए मैंने फ्री हैंड टूल से सीधी लाइन लगा दी है। ये देखें यहाँ पे आपके सामने। अब दोबारा देखिए कि अगर मैं पिक टूल से इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये बेस पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है, इसके साथ मैंने इसको देखें ऐसे ड्रैग किया और राइट क्लिक कर दिया। और अब वही कमांड जो मैंने अभी आपको बताई है चैट में, कंट्रोल डी, यानी कंट्रोल डी आप दबाओगे तो उसी एंगल के ऊपर ये देखें आपके सामने ये घूमना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये आपने देख लिया है, उसी एंगल पे ये घूमना शुरू हो गया है। अब अगर आप इसको कलर करना चाहते हैं, लाइन को कलर करने के लिए कलर पट्टी के ऊपर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, लाइन को सेलेक्ट करके आपने जो कलर देना है उसके ऊपर आपने माउस का दायां बटन दबा देना है, तो उसमें कलर हो जाएगा। माउस का राइट क्लिक मैं कर रहा हूं, लेफ्ट क्लिक से यहाँ पे कलर नहीं आएगा। आउटलाइन कलर जो होती है वो माउस के राइट क्लिक से होती है, यानी माउस का राइट क्लिक करना है अपने कलर के ऊपर, तब वो कलर आपको नजर आएगा वहां। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे समझ लिया है कि लाइन की मदद से, हम फ्री हैंड लाइन की मदद से कैसे अपनी लाइन जो है वो लगाते हैं और उसके साथ स्ट्रेट लाइन कैसे करते हैं। अगर आप आगे देखें तो ये है बेजियर टूल। बेजियर टूल के अंदर क्या होता है कि ये डॉट बाय डॉट आपके लिए ड्राइंग करता है। देखिए मैंने क्लिक कर दिया, एक डॉट लग गया, ये क्लिक किया, एक और डॉट लग गया, यानी नोट लग रही है, डॉट बाय डॉट आपके लिए ड्राइंग तैयार हो रही है। इससे भी आप जबरदस्त ड्राइंग्स बना सकते हैं। ये आपके सामने डॉट बाय डॉट ड्राइंग तैयार हो चुकी है। ये देख सकते हैं आपके, आपने डॉट बाय डॉट ड्राइंग कर दिया। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप चाहें जो मर्जी कलर दें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें दो कलर हैं इसके अंदर। एक कलर आपको इसके अंदर फिल का आता है और एक आउटलाइन का आता है। आउटलाइन कलर देखिए, अगर मैं इसका ब्लैक करना चाहता हूं तो मैंने माउस का राइट क्लिक कर दिया है तो आउटलाइन ब्लैक हो गया है। और यहाँ हार्ड लाइन के जरिए मैं अपनी आउटलाइन को बढ़ा सकता हूँ जितना बढ़ाना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं कि ये आउटलाइन आपको ब्लैक नजर आ रही है। और ये जो इसके नोड आपको मिले हैं ना, नोड, ये नोड, इन नोड की मदद से आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज से। ये देखिए, ये आप जैसे चाहें आप शेप चेंज कर लें। अगर मैं ये वाली नोड यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो शेप और तरीके से यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। और अगर मैं नई नोड यहाँ पे डालना चाहता हूँ तो डबल क्लिक करूंगा, देखिए वहां पे एक नई नोड आ जाएगी। डबल क्लिक, नोड आ गई, डबल क्लिक, नोड आ गई। इन तीनों नोट्स को मैंने सिलेक्ट किया और अगर मैं यहाँ पे डिलीट बटन दबा दूंगा तो आप गौर करेंगे कि यहाँ से नोट जो है वो कर्व ले गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से नोट कर्व खा गई है। अच्छा, पता है मैंने ये जूम कैसे किया, इसको सामने कैसे किया है? कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के अगर मैं माउस का जो व्हील है वो ऊपर नीचे करूंगा तो इससे भी मैं इसको जूम कर सकता हूँ। कंट्रोल का बटन दबा के रखते हुए माउस का व्हील जो है वो ऊपर नीचे आपने करना है। इससे आप अपने ऑब्जेक्ट को आप जूम कर सकते हैं। ठीक है, जितना मर्जी जूम कर लें, जूम आउट और इन कर सकते हैं। मैं जूम के ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा और अलग आपको लेक्चर दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो डबल क्लिक किया, देखें शेप टूल ने यहाँ पे जैसा चाहें आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। देखें ये मैंने तीनों चारों नोड ड्रैग कर ली हैं। आप देखिए मैं इसको ऊपर ले गया हूँ तो ये अलग से इस तरह से शेप बन गई है। ठीक है, तो जैसे आपको जरूरत हो आप अपनी शेप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखते जाएं, ये देखें जैसे जैसे मैं नोड को
खाली करता जाऊंगा, डिलीट करता जाऊंगा, नोड अपनी जगह पे सीधी होती चली जाएगी। आप ये देख लें, ये मैंने, ठीक है, ये देखें, ये मैंने दोनों नोड्स को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ये नोड सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया। अब देखिए, अगर ये हैंडल्स आ जाते हैं ना, तो इन हैंडल्स की मदद से भी आप उसको जिस तरह चाहें आप उसके तब्दीली कर सकते हैं। देखें, ये मैंने हैंडल से तब्दीली कर ली, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, डबल क्लिक किया, देखें डबल क्लिक से भी नोड आपकी खत्म हो जाती है।